अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो वर्ड है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कहां से आए हैं और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है सेल, ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड सेला से, जिसका मतलब है स्मॉल रूम। और ये जो टर्म है मेम्ब्रेन, ये भी डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड मेम्ब्रेना से, जिसका मतलब है पार्चमेंट और तीन लेयर। इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो टर्म है प्लाज्मा, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है समथिंग मोल्डी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। देखो जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरिया सेल है, फंजाई सेल है, प्रोटिस्ट सेल है, सब में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल, but in cells of plants, bacteria, fungi and some protists, cell membrane lies beneath cell wall. आई होप आप लोगों ने सेल वॉल को स्टडी किया होगा। प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है, बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल मौजूद होता है, फंजाई सेल में सेल वॉल मौजूद होता है और सम प्रोटिस्ट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल का जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होता है, जो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजाई सेल और सम प्रोटिस्ट सेल का जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होता है, जो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है, वो सेल वॉल होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजाई और सम प्रोटिस्ट में, वो बीनीथ सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल के नीचे होती है, सेल वॉल के इनसाइड होती है। ये जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, सेल मेम्ब्रेन इज डायनेमिक इन नेचर। इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको अभी डिस्कस कर लूं ना, फिर आप लोगों के लिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं। जो लिपिड होते हैं वो 40 to 50% होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो 50 to 60% होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 1 to 3% होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंटेज होती है सेल मेम्ब्रेन में वो इंतहाई कम होती है। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है। बाज सेल के सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की परसेंटेज ज्यादा होती है और बाज में कम होती है। इस तरह बाज सेल के सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की परसेंटेज ज्यादा होती है और बाज में कम होती है। इवन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के बुक में लिपिड जो है इसको 20 to 40% लिखा गया है और प्रोटीन जो है इसको 60 to 80% लिखा गया है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहां पर आप लोगों ने ये सपोज करना होगा कि ये जो साइड है ये आउटसाइड ऑफ सेल है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और ये जो साइड है ये इनसाइड ऑफ सेल है, यानी साइटोप्लाज्म है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 2 लिपिड लेयर से बनी होती हैं। ये एक लिपिड लेयर है और ये दूसरी लिपिड लेयर है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को लिपिड बाई लेयर कहा जाता है। बाई का मतलब है 2। अब यहाँ पर ये एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल है, इस तरह ये भी एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल है एंड सो ऑन। इस तरह यहाँ पर भी ये एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी एंड सो ऑन। हर लिपिड मॉलिक्यूल के 2 पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं टेल और दूसरे को हम कहते हैं हेड। ये जो पार्ट है इस लिपिड मॉलिक्यूल का, जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, इसको हम कहते हैं
टेल, और ये जो पार्ट है जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं हेड। यहां पर ये नोट कर ले, ये जो टेल होती है लिपिड मॉलिक्यूल की, ये हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है, और ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। अब यहां पर ये नोट कर ले, ये जो टेल होते हैं ये इनवर्ड होते हैं, टूवर्ड ईच अदर होते हैं, और ये जो हेड होते हैं ये आउटवर्ड होते हैं, यानी ये जो हेड है ये टुवर्ड द साइटोप्लाज्म है, और ये जो हेड है ये टुवर्ड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो जो टेल होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल के वो इनवर्ड होते हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और जो हेड होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन आप लोगों को मिलेंगे। ये जो प्रोटीन है जो रेड कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन ये कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर में। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, कंप्लीटली एम्बेडेड है। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन ये सिर्फ लिपिड बाइलेयर के सरफेस के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बाज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और बाज लिपिड के साथ अटैच होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इस तरह यहां पर भी ये प्रोटीन के साथ अटैच है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये आप लोग देख सकते हैं लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, इस तरह यहां पर भी, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब हम आते हैं इस पॉइंट की तरफ, सेल मेम्ब्रेन इज डायनेमिक इन नेचर। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो स्टैटिक नहीं होती, वो डायनेमिक होती है, कंटिन्यूअसली मोशन में होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ये इस तरह पैरेलल टू द सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड लाइक बिहेवियर को शो करती है और साथ साथ अपनी शेप को भी चेंज कर सकती है। तो यहां पर प्लाज्मा से मुराद है फ्लूइड लाइक बिहेवियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या डायनेमिक नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल जो है वो पेश किए गए, जिसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। यहां पर फ्लूइड से मुराद डायनेमिक नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है और मोज़ेक से मुराद प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्टेटमेंट किस तरह है, द सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक समंदर की तरह है जो लिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जिसमें प्रोटीन जो है वो फ्लोटिंग कर रहे हैं। देखो इस स्टेटमेंट का जो एक्चुअल मतलब है वो ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है और फ्लूइड लाइक बिहेवियर को शो करती है, जिसमें जगह जगह पर प्रोटीन जो है वो मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन की तरफ आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है सेलेक्टिव परमेबिलिटी। सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल की तरह नहीं होती कि हर चीज को सेल के अंदर आने देती है और हर चीज को सेल से बाहर जाने देती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सब्सटेंसेस को स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पर सेलेक्ट करती है, यानी बाज़ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है और बाज़ को प्रिवेंट करती है। इस तरह बाज़ सब्सटेंसेस को सेल से बाहर जाने देती है और बाज़ को प्रिवेंट करती हैं। तो सब्सटेंसेस का जो सिलेक्शन होता है
स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पर ये फंक्शन है लिपिड मॉलिक्यूल का। सेकंड जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है प्रोटेक्शन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल को प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट हार्मफुल मटेरियल से, हार्मफुल केमिकल से। थर्ड जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू होती है। यानी ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, उसको सेल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उसको सेल से बाहर ट्रांसफर कर लेते हैं। फोर्थ जो फंक्शन है वो है सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग जो है ये फंक्शन है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन का। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये आउटर इन्वायरमेंट से सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं, फिर उसके बारे में सेल को इन्फॉर्म करती है, फिर सेल उस सिग्नल के मुताबिक रिस्पांस देती है। फिफ्थ जो फंक्शन है वो है सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन जो है ये फंक्शन है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की। देखो जो सिमिलर सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या कर लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर सिमिलर सेल है फिर वो एक दूसरे के साथ टिश्यू बना लेते हैं, और अगर डिसिमिलर सेल है यानी डिफरेंट सेल है फिर वो उसको रिजेक्ट कर लेती है। और इन केस ऑफ WBCs ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये पैथोजन को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सिक्स जो फंक्शन है वो है मेंटेनिंग सेल शेप। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल की शेप को भी मेंटेन रखती है, लेकिन इसमें जो ज्यादातर रोल होता है वो साइटोस्केलेटन का होता है। साइटोस्केलेटन क्या है वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये था सेल मेम्ब्रेन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।